नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गणेश विसर्जन पर बॉम्बे एचसी का बड़ा फैसला। गणेश चतुर्थी से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज 24 जुलाई एक अहम फैसला सुनाते हुए 6 फीट से ऊंची गणेश मूर्तियों को प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे समुद्र में विसर्जित करने की अनुमति दे दी है। वहीं 6 फीट या उससे कम ऊंचाई की मूर्तियों का विसर्जन अब केवल कृत्रिम जलाशयों में ही किया जाएगा। यह आदेश न सिर्फ इस साल के गणेशोत्सव बल्कि अगले साल माघी गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा पर भी लागू रहेगा। मूर्ति विसर्जन के अगले ही दिन किनारों की सफाई अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है। विवाद में फंसे माणिकराव कोकाटे का बदलेगा विभाग। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का विभाग बदला जा सकता है। कोकाट विधानसभा में जंगली रमी खेलने से विवादों में फंस गए हैं। इसके बाद उनका विभाग बदले जाने की चर्चा है। कृषि विभाग एनसीपी अजीत गुट से ही मंत्री मकरंद पाटिल को दिया जा सकता है, जबकि उनके पास का राहत और पुनर्वास विभाग कोकाटे को दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बरी किए गए आरोपियों के फैसले पर लगाई रोक। जुलाई 2006 में हुए मुंबई सीरियल ट्रेन धमाके से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। नांदेड़ में फिर हिंसा पर उतरे राज ठाकरे के कार्यकर्ता। शौचालय चालक को मारे थप्पड़। मराठी भाषा की अस्मिता का मुद्दा उठाने वाली राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने एक बार फिर हिंसा का रास्ता चुना। इस बार मनसे कार्यकर्ताओं ने नांदेड़ में सुलभ शौचालय चालक पर थप्पड़ बरसा दिए और वीडियो बनाकर वायरल भी किया। दरअसल शौचालय संचालक पर आरोप था कि वह शौच के 5 रुपये ले रहा है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे थे। उससे पूछताछ करने पहुंचे तो चालक ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज मन से कार्यकर्ताओं ने उसे मराठी बोलने के लिए फोर्स किया और उसकी पिटाई कर दी। इंडिया गठबंधन की ओर से कौन होगा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? संजय राउत का आया बयान। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामों की चर्चा शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से ही अगला उपराष्ट्रपति बनने वाला है। हालांकि इंडिया गठबंधन भी अपनी तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकता है। ऐसे में जब संजय राउत से उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यह हम अकेले कैसे बता सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट पद का कैंडिडेट कौन होगा। गठबंधन के सभी दल बैठकर बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद ही नाम पर सहमति बनेगी। शरद पवार और उद्धव गुट बीजेपी के संपर्क में। महाराष्ट्र में एक बार फिर उलटफेर का दावा किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेता केसी त्यागी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। एनसीपी एसपी और शिवसेना यूबीटी वह लगातार भाजपा के संपर्क में है। दरअसल केसी त्यागी ने हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर अहम टिप्पणी की है। एक तरफ केसी त्यागी ने समाजवादी पार्टी सांसदों के मस्जिद जाने पर अखिलेश यादव का बचाव किया, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने का दावा किया है। अब समुद्र में नहीं छोड़ा जाएगा गंदा पानी। एशिया की सबसे बड़ी नगरपालिका कही जाने वाली बीएमसी भारी मात्रा में सीवेज को संसाधित कर उपयोग में लाने के लिए 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर रही है। इस परियोजना की आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में रखी थी। अब इस परियोजना का 50 से 60% काम पूरा हो चुका है। महानगर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बृहन्मुंबई नगर निगम इन 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना कर रहा है। इन 7 परियोजनाओं के माध्यम से प्रतिदिन कुल 2,96,466 मिलियन लीटर 2,96,466 करोड़ लीटर सीवेज का प्रसंस्करण किया जाएगा। जबकि नगर निगम प्रशासन का कहना है कि नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से समुद्री जल और समुद्री जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। QR कोड स्कैन करें, वीआईपी दर्शन पाएं। श्री भीमाशंकर तीर्थ स्थल के लिए जिला प्रशासन का समाधान। श्रावण मास के दौरान श्री क्षेत्र भीमाशंकर में वीआईपी दर्शन को लेकर होने वाली भीड़ और विवाद से बचने के लिए जिला प्रशासन ने QR कोड का विकल्प चुना है। श्रद्धालुओं को QR कोड के माध्यम से वीआईपी दर्शन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। श्रावणी सोमवार यात्रा के आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
ठाणे जिले के किसानों के लिए खुशखबरी। ठाणे जिले के किसानों को आधुनिक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कृषि विभाग, जिला परिषद ठाणे ने 4 महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को उन्नत कृषि उपकरण, विभिन्न सिंचाई सामग्री, प्लास्टिक तकनीक आधारित तिरपाल और मल्चिंग पेपर तथा फसलों की सुरक्षा के लिए कांटेदार तार की बाड़ उपलब्ध कराई जाएगी। जिला परिषद ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। हाईकोर्ट ने पिंपरी चिंचवाड़ उबर ड्राइवरों को राहत दी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में किराया वृद्धि के मुद्दे पर उबर ड्राइवरों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ऑटो रिक्शा चालक संघ उनके काम में बाधा न डालें और न ही उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप करें। अदालत के इस फैसले से उबर ड्राइवरों को फिलहाल राहत मिली है। उबर इंडिया ने आंदोलनकारी रिक्शा चालकों द्वारा काम में बाधा डालने के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसने प्रतिवादी संगठन के आंदोलनकारियों द्वारा काम में बाधा डालने से राहत की भी मांग की। याचिकाकर्ताओं की मांग को गुणदोष के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति रियाज छागला की एकल पीठ ने कंपनी को तत्काल राहत देते हुए कहा कि अगर स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मामला और बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।